अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 लेके, जो कि है क्लास 9 से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके 6 पार्ट मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका ये पार्ट है। इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जो कि है एक ये वाला और एक ये वाला। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, सबसे पहले तो इसको जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ इसी मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, बहुत ही आसानी रहेगी, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। और अगर आप भी इधर उधर भागेंगे तो फिर जिंदगी में खलबली मची रहेगी। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से करें। पहले इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा यहाँ से लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको ऐसे ही चलने देंगे। देखें तरीकेकार देखें। पहले तो आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर बना दिया आपने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट कर दिया 1। इसके बाद आपने -9x4 ऐसे लिख दिया, ये ऐसे ही लिख दिया। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो पहला नंबर होगा वो लिख देंगे आप अंदर, और जो दूसरा नंबर होगा वो लिख देंगे यहाँ पर अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर वो तो स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको क्या नजर नहीं आ रहा? आपने तो सिंपल एक्स लिखा है। तो बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे नजर आया तो मैंने इसको लिखा कि एक्स स्क्वायर लिखना है। अगर मुझे नजर नहीं आ रहा होता तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही लिख देता अंदर ही। तो भारत आपने क्या करना है, जो भी आपको दिया हुआ होगा अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसका हाफ लिखना है अंदर, यानी कि हाफ, ये स्क्वायर को हटा देना है, हाफ लिखना है। अगर यहाँ पर दिया हुआ होता 4 तो आप यहाँ पर लिखते स्क्वायर, ताकि ये 2 बनकर 4 बन जाता। लेकिन अगर यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास स्क्वायर तो सिंपल यहाँ पर आप एक्स लिख देंगे। जब आपने a की वैल्यू लिख दी और b की वैल्यू लिख दी, जो इस ब्रैकेट में है और जो इस ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट वाला इस ब्रैकेट में लिख दें, इस ब्रैकेट वाला इस ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। a और b की वैल्यू निकाल ली आपने यहाँ से। अब a और b, यहाँ पर भी a भी लिखना था ना, तो आपने ये और ये वैल्यू मिला के यहाँ पर लिख दी। अभी आपने फॉर्मूला लिखा है इस तरह, अब आप फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था इस तरह, खोल के एक्सपेंड करके लिख दिया था, खोल के लिख दिया था। अब आप क्या करेंगे, आप पैक करके लिखेंगे, क्योंकि एक समझे एक बॉक्स में पैक करके लिखते हैं ना, इस तरह एक बॉक्स में पैक कर देंगे। कौन से बॉक्स में? ये ब्रैकेट वाले बॉक्स में। कैसे लिखेंगे देखें, आपने लिखा a प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो a आपके पास ये है प्लस b आपके पास ये है, और बाहर क्या डाला? स्क्वायर, स्क्वायर भी डाल दिया भाई। माइनस लिखा, ये वाला माइनस। अच्छा, 9 का हाफ कितना होता है? 9 का हाफ, अब बहुत से बच्चे जो है ये बोलेंगे 9 का हाफ तो सर 4.5 होता है। ओ भाई 4.5 नहीं होता है, 9 का हाफ से मुराद मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। यानी कि इसको हाफ कर दो तो 3 आता है, 3, और x4 है तो x4 को हाफ कर दो तो 2 आ जाएगा। ये लो 2 बाहर आ गया। मैंने बताया ना, बाहर हाफ कर दो, अंदर भी हाफ कर दो। बाहर यहाँ में स्क्वायर लगाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगाया और उसको हाफ कर दिया। 4 था तो आधा अंदर आधा बाहर। अच्छा जी, अब ये पूरी वैल्यू जो है ना आपके पास, ये पूरी वैल्यू हो गई आपके पास a स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हो गई आपके पास b स्क्वायर। यानी कि आपको ये सिचुएशन दी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सिचुएशन दे दी है उठाकर। अब आपने क्या सिचुएशन में इसको पुट करना है? a प्लस बी और a माइनस बी में पुट करना है। a स्क्वायर बी स्क्वायर आपको दे दिया है, जो हमने खुद निकाला है। ये पूरा a स्क्वायर, ये पूरा b स्क्वायर। ठीक है, समझाने के लिए लिखा था, लिखा नहीं आपने। अब आप लिखोगे a ये पूरा है ना, a प्लस प्लस b आपके पास ये। फिर आप लिखोगे a, ये पूरा a है, a माइनस डाला, ये माइनस डाला, और b लिखा हुआ, b की वैल्यू आपके पास ये। अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, बाहर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अंदर वाली वैल्यू a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b लिखना था तो a प्लस b, a माइनस b। बहुत डिटेल में बता दिया, इसके सामने ये भी लिख देते हैं। ये आपका जवाब आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत आसानी से बताया, बहुत डिटेल में बताया, बहुत इजी तरीके से बताया। इससे ज्यादा आसान तरीका कहीं नहीं हो सकता। अगर आप इसी तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप आराम से कर सकेंगे। अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, फिर आप सब हो जाते रहेंगे। तो हमारा इसको देखें,
इसको देखें, सोचें, समझें, इसको नोट डाउन करें। मैं इसको जैसे कि रब करता हूँ, दूसरा सवाल उतारता हूँ। मैं सिर्फ ये रब करूंगा और ये रब करूंगा। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, बार बार एक ही बात बोलता हूँ। वो एक बात ये है कि आपने ये करना होता है कि आपने क्या करना है, आपने पहले वीडियो को देख के ना पूरी उसका फॉर्मूला उतार लेना है अपने पास, फिर आपने जो है वो दोबारा वीडियो देख के उसको समझना है। चलें दूसरा पार्ट उतारते हैं। दूसरा पार्ट आपके पास है 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b4 ब्रैकेट क्लोज और 9c²। ये सवाल है भाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर भी यही दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट बना दिए, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 9c²। ये वाला लिख दिया ऐसे, ठीक है। a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला फॉर्मूला उतार दिया। 4 का हाफ 2 होता है, यानी कि 2 टू द 4 हो जाएगा। a हाफ होता है तो a² का हाफ a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4 का हाफ 2 हो गया। b4 लिखा हुआ है, b4 यानी कि b², ताकि ये 2 2 मल्टीप्लाई कर 4 बन जाए। अच्छा जी, अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर आपने a की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर आपने b की वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये बड़ा करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, b की वैल्यू लिख दी, ठीक है। मैंने अभी लास्ट टाइम क्या बोला था, जब आप ये सिचुएशन लिख लेंगे तो आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में पैक करेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में इस तरह में पैक करेंगे। a की वैल्यू लिखी प्लस b लिखा हुआ है, b की वैल्यू ये है और ये स्क्वायर ये वाला आ गया। माइनस डाला, 9 का हाफ अभी बताया था 3 होता है, c के ऊपर स्क्वायर है ऑलरेडी, हमने बाहर स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जी, अब ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, यानी ये पूरा a² है, ये पूरा b² है। a² b², a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है। लिख देते हैं दोबारा, a प्लस b, इसी तरह a माइनस b। देखें, a प्लस b लिखना था तो ये पूरा a है प्लस b, a माइनस बी लिखना था तो ये पूरा a है माइनस b। क्या मुश्किल है, ये इसमें जवाब भी आ गया, आंसर भी आ गया, और पता नहीं और इससे अलावा मुझे कोई और जबान नहीं आती है। खैर ये सवाल उतार लें, आप इसको कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी करना है वो करें, नोट डाउन कर लें। सबसे आसान तरीका ये है कि जब वीडियो देख रहे हो तो आप उसको नोट डाउन करते जाएं, एक एक स्टेप लिखते जाएं, फिर वीडियो दोबारा देखें। जब वीडियो दोबारा देखेंगे और स्टेप्स को देखते रहेंगे फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ जब तक इसको, इसको और इसको जल्दी जल्दी इसलिए मिटाना पड़ता है, जाहिर सी बात है, और भी जो है वो सवाल होते हैं। सारे सवाल मैं कोशिश करता हूँ एक ही नहीं बता दूं, लेकिन वक्त की इजाजत नहीं देता। 16b4 आ गया, माइनस c4 आ गया, माइनस 2c² आ गया। शायद तो बड़ा अजीब सा हो गया, नहीं ऐसा लगता है चुड़िया बैठ गई। अच्छा जी, ये स्क्वायर सही। ये आपके पास ये सवाल आ गया। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे अरे सर ये क्या सवाल आ गया, ये तो बड़ा मुश्किल आ गया, ये तो सवाल कहीं सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इसमें तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा। अबे भाई लग रहा है फॉर्मूला, देखो तुम आसानी से। अब इसमें लगेगा फॉर्मूला, पहले वाला ऐसे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, ये ऐसे उतारेंगे, ये छोटा सा 4 बना लूंगा ना तो आप लोगों को 4 इसके साथ है। ये उतारा, ये उतारा, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाइए a²। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यानी कि ये माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले में होंगी चेंजेस, ये माइनस का लगेगा और ये माइनस का हो जाएगा। a² लिखा, माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अच्छा, a² की जगह पे आ जाएगा, c4 दिया हुआ है तो c² कर देंगे, d² दिया हुआ है तो d लिख देंगे सिंपल। अब a की वैल्यू c² है, a लिख दी, d की वैल्यू d है, d लिख दी।
अच्छा, इसका हाफ कर लेते हैं। हाफ क्या, 16 का हाफ होता है 4, 4 4 का 16 होता है, और D4 दिया हुआ तो D स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर में पैक करेंगे। a आपके पास ये है सी स्क्वायर, माइनस b आपके पास ये है d, इसका होल स्क्वायर पैक हो गया। अब ये आपके पास a स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी तक के जो आपके पास आ रहा था वो उल्टा सवाल आ रहा था। उल्टा सवाल से मतलब ये ब्रैकेट इधर आता था, ये इधर आ जाता था, लेकिन ये इन्होंने पलट दिया है। भारत, ये जितना ही पलट दें हमारे पास ये है, और इसको यूज करना पड़ता है। तो भारत ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, वही मशहूर जमाना फॉर्मूला लगा आ रहा है। तो ए प्लस डाला, अब बी लिखेंगे, बी की ये पूरी आ गई वैल्यू। फिर इसी तरह ए माइनस डाला, और ये बी की वैल्यू पूरी आ गई। ठीक है, अब आप ये नहीं सोचिएगा इनके दरमियान में, ये नहीं सोचिएगा इनके दरमियान में माइनस माइनस आ रहा है। भाई ये पूरा ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका जवाब आ गया है। इसको अच्छे से देखें, नोट डाउन करें, ताकि मैं अगला सवाल समझाऊं। चले भाई, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चे बोलेंगे सर ये 4 का तो कोई रोल ही नहीं है, ये 4 कहाँ से बीच में टपक पड़ा। अबे भाई टपका है, टपकाया गया है, इसीलिए कि आपका दिमाग चेक किया जा सके। तो अब देखते हैं। भारत, फॉर्मूला तो पहले ऐसे लगेगा, 4 को तो ऐसे ही उतार दो, 4 को भूल जाओ, 4 को ऐसे लिखो। फॉर्मूला ऐसे लगेगा, यहाँ पर प्लस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इन सब में प्लस आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये ऐसे ला रहा है, माइनस और लिखा 9y6 लिख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो सिंपल एक्स लिख देंगे, y4 दिया हुआ है तो y स्क्वायर लिखेंगे अंदर। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू ये लिख दी, x थोड़ा अजीब सा हो गया था ना, x, और ये b की वैल्यू लिख दी। ठीक है, जब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में पैक कर देंगे वापस। अगेन 4 ऐसे ही लिखा, a प्लस बी, और ये पैक कर दिया आपने। चले, अब माइनस 9 6 ऐसे लिख दिया। ये मैंने स्टेप एक एक्स्ट्रा बढ़ाया है, अगर मैं डायरेक्ट करता ना तो आप लोग ये सर खुजाते रह जाते। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई एक स्टेप बढ़ा के इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा सवाल भी बड़ा हो जाएगा, बोर्ड में जब आ गया तो भरम पड़ेगा कि वाली भाई बंदे ने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। और मैं सर ये मसली बात नहीं, सीरियस बात है, अगर आप जितना डिटेल में करोगे ना सवाल, जितना डिटेल में करोगे बोर्ड में, उतना ज्यादा अच्छा है। ये सेक्शन 3 में आते हैं ये सवाल इस तरह के। ठीक है, बाहर चलें। अब इसको 2 का भी हाफ कर लिया हमने, और x प्लस वाई, ये स्क्वायर बाहर आ गया। इसी तरह 9 का हाफ करा 3, और बाहर हमें स्क्वायर लगाना है तो यहाँ पर हमने 6 लगा दिया था, 3 होगा 6 बन सके। अब ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। ये पूरा ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा बी स्क्वायर है, यानी कि ये अंदर वाली वैल्यू ए की है और ये वाली वैल्यू बी की है। अब आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी कर देंगे। इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, ए प्लस बी, फिर इसी तरह
ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो अंदर वाली वैल्यू ए की है, ये अंदर वाली वैल्यू बी की है, ये पूरा ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या मुश्किल हुआ? सब आसान हो गया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसको आप उतारें, इसको आप देखें, स्क्रीनशॉट लें इसको, ताकि हमें अगला सवाल बता सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है ये सवाल समझ आ गया होगा। जो भी इसमें इश्यू हो, जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, जो भी इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, स्टार्ट में भी, वीडियो के स्टार्ट में भी दिख गया, वीडियो के एंड में मैं जो है उसका लिंक दे दूंगा। खैर, ये मैंने इसलिए बताया आपको, ये फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आज इसका खत्म हो चुका है। अब मैं एक्सरसाइज 4.2 इंशाल्लाह स्टार्ट करवाऊंगा। 4.2 के भी इसका 1 by 1 पार्ट बताऊंगा, ताकि आपको इजीली समझना आ सके और उसमें बहुत आपको आसानी हो पेपर के दौरान भी। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है, जो भी मैंने कहा है, उन सब पर आप लाजमी अमल करेंगे कि वीडियो को पहले पूरा प्रॉपर देखें, सवाल उतार लें, फिर वीडियो को पोस्ट करें, और फिर सवाल जब पूरा उतर जाए तो फिर वीडियो को प्ले करके देखें, स्टेप बाय स्टेप नजर डालें कि हाँ ये मैंने ये लिखा था, हाँ हाँ, इस तरह करके, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक वीडियो को अगर आप 4 से 5 दफा भी देखेंगे तो मसला नहीं होगा, आपके लिए ही आसानी होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।